नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसी नदी बहती है जिसे साफ पानी नहीं बल्कि माँ का रूप माना जाता है। एक ऐसी माँ जो पापों को हर लेती है, दुख दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। वो है माँ गंगा। कहा जाता है कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर किसी साधारण कारण से नहीं आई थी। उनके पीछे छुपा एक तपस्या है, त्याग, भक्ति और एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर राजा भागीरथ ने हजारों साल तक तपस्या क्यों की? भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में क्यों रोका? और गंगा दशहरा के दिन स्नान करने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ गंगा की पूरी दिव्य कथा, गंगा दशहरा का सच्चा महत्व, इस दिन किए जाने वाले शक्तिशाली उपाय और कुछ ऐसे चमत्कार जिन्हें सुनकर आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता, लोग इस दिन गंगा स्नान क्यों करते हैं और कैसे माँ गंगा का आशीर्वाद जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और दिव्य शक्ति का अनुभव है। और अगर आप माँ गंगा में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए हर हर गंगे। दोस्तों, अभी हम जानेंगे माँ गंगा के धरती पर आने की अद्भुत और पवित्र कथा, जिसे सुनने से भी पुण्य मिलता है। बहुत समय पहले राजा सागर नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक अश्वमेध युद्ध शुरू किया था, लेकिन देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया था। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। तब राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने संकल्प लिया है कि माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे ताकि उनकी पवित्र जल से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। राजा भागीरथ ने हजारों साल तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक समस्या थी। माँ गंगा का वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर आती तो पूरी पृथ्वी डूब जाती। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चली और उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। इसी पवित्र घटना को गंगा दशहरा के रूप से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा में स्नान करने से जीवन के पाप दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ गंगा का जल सालों तक रखने के बाद भी खराब क्यों नहीं होता है? ना उसमें बदबू आती है और ना ही कीड़े पड़ते हैं। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई एक दिव्य नदी है, इसलिए उनका जल पवित्र और अमृत समान माना जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा के जल में देवताओं का आशीर्वाद बसता है, इसी वजह से ये कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे साइंस भी एक बड़ा कारण बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल में कुछ ऐसे खास प्राकृतिक बैक्टीरिया और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु को बढ़ने नहीं देते हैं। इसी वजह से गंगा जल दूसरे पानी की तरह जल्दी खराब नहीं होता है। कई रिसर्च में भी देखा गया है कि गंगा जल में सेल्फ प्यूरिफिकेशन यानी खुद को साफ रखने की अद्भुत शक्ति होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर पूजा, हवन और शुभ काम में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है।
माना जाता है कि गंगा जल घर में रखने से पॉजिटिविटी और शांति बनी रहती है। गंगा दशहरा का दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा और स्नान करने से जीवन के कई दुख दूर हो सकते हैं। आज हम जानेंगे गंगा दशहरा के 10 चमत्कारी लाभ के बारे में। पहला लाभ, पापों से मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। दूसरा लाभ, मन की शांति। माँ गंगा का ध्यान और पूजा करने से मन शांत होता है और नेगेटिव विचार दूर होते हैं। तीसरा लाभ, पितृदोष से राहत। इस दिन तर्पण और प्रार्थना करने से पूर्वजों प्रसन्न होते हैं और पितृदोष कम होता है। चौथा लाभ, घर में सुख शांति। घर में गंगा जल छिड़कने से पॉजिटिविटी और पवित्रता बनी रहती है। पांचवा लाभ, धन और समृद्धि। गंगा दशहरा पर दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। छठवां लाभ, रोग और कष्टों से राहत। मान्यता है कि श्रद्धा से की गई पूजा जीवन के परेशानियों को कम करते हैं। सातवां लाभ, शिव कृपा की प्राप्ति। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर आई थी, इसलिए इस दिन शिव पूजा का भी बहुत महत्व होता है। आठवां लाभ, पुण्य की प्राप्ति। इस दिन किया गया जाप ताप और दान कई गुना अधिक फल देता है। नौवां लाभ, आत्मा की पवित्रता। गंगा स्नान को सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। और 10वां लाभ, मोक्ष का मार्ग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ गंगा की भक्ति से जीवन और मृत्यु दोनों सफल होते हैं। इसीलिए लाखों लोग गंगा दशहरा पर माँ गंगा की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए कुछ खास उपाय जीवन के दुख, परेशानी और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद करते हैं। आज हम जानेंगे गंगा दशहरा के कुछ शक्तिशाली उपाय। सबसे पहला उपाय, गंगा स्नान। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करें। अगर गंगा जी जाना संभव ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माना जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। दूसरा उपाय, दीपदान। शाम के समय माँ गंगा के नाम पर दीपक जलाकर पानी में प्रभावित करें। इससे जीवन की अंधकार और बाधाएं दूर होती है। तीसरा उपाय, दान पुण्य। गंगा दशहरा पर गरीबों को जल, कपड़े, फल या भोजन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत बनी रहती है। चौथा उपाय, शिव जी की पूजा। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर आई थी, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पांचवा उपाय, घर में गंगा जल छिड़कना। मान्यता है कि घर में गंगा जल छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। छठवां उपाय, पितृ शांति के लिए प्रार्थना। इस दिन अपने पूर्वजों को याद करके प्रार्थना करें। माना जाता है कि माँ गंगा के आशीर्वाद से पितृदोष कम होता है। और सबसे जरूरी बात, इस दिन मन को साफ रखें, किसी का अपमान ना करे और बुरे विचारों से दूर रहे, क्योंकि सच्ची भक्ति वही होती है जो दिल से की जाए। आखिर गंगा दशहरा के दिन लाखों लोग माँ गंगा में स्नान क्यों करते हैं? क्या सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पवित्र दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। माँ गंगा को पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली नदी माना जाता है। कहा जाता है, गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे दशहरा कहा जाता है, यानी 10 पापों का हरण। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और माँ गंगा से सुख, शांति और पुण्य की प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों को शांति मिलती है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते वो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान करते हैं।
मान्यता है कि श्रद्धा से किए गए स्नान भी मां गंगा का आशीर्वाद दिलाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शरीर का स्नान ही नहीं बल्कि मन की सफाई भी जरूरी होता है। इस दिन लोग बुरे विचारों को छोड़कर नए और पवित्र जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्म और भक्ति से मां गंगा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जी में स्नान करें, और अगर आप गंगा जी ना जा सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा करें, दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय या हर हर गंगे का जाप करें, क्योंकि माँ गंगा का संबंध भगवान शिव से भी माना जाता है। गंगा दशहरा पर दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों को कपड़े, जल, फल या भोजन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने पूर्वजों को याद करके प्रार्थना करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। इस पवित्र दिन किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोले और गुस्सा करने से बचे। नॉनवेज और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गंगा जी या किसी भी नदी को गंदगी से बचाइए। प्लास्टिक या कचरा पानी में ना फेंके। माँ गंगा को सिर्फ पूजा नहीं, सफाई और सम्मान भी चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन साफ मन और श्रद्धा से माँ गंगा की पूजा करते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और पॉजिटिविटी बढ़ने लगते हैं। माँ गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन देने वाली देवी माना जाता है। सदियों से लोग माँ गंगा से जुड़े ऐसे चमत्कार और अद्भुत घटनाएं बताते हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। बहुत लोग सालों तक घर में गंगा जल रखते हैं, लेकिन उसमें ना बदबू आती है और ना ही पानी सड़ता है। इससे लोग माँ गंगा का दिव्य चमत्कार मानते हैं। एक प्राचीन कहानी के अनुसार एक व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। तब उसकी माँ ने श्रद्धा से माँ गंगा का जल पिलाया और रोज माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार आने लगा। लोग इसे माँ गंगा की कृपा मानते हैं। हर साल गंगा दशहरा के दिन लाखों लोग हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान करने जाते हैं। कई भक्तों का कहना है कि गंगा स्नान के बाद उन्हें मन की अजीब शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके जीवन की बड़ी परेशानियां गंगा दशहरा पर किए गए प्रार्थना और दान के बाद धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो दोस्तों, चमत्कार सिर्फ आंखों से देखा हुआ ही नहीं होता है। कभी कभी मन की शांति और विश्वास भी सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। माँ गंगा हमें सिर्फ पवित्रता ही नहीं बल्कि दया, शांति और नए जीवन का संदेश भी देते हैं। दोस्तों, माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। गंगा दशहरा का ये पवित्र पर्व हमें सिर्फ स्नान और पूजा का ही नहीं बल्कि अपने मन को साफ रखना, अच्छे कर्म करना और दूसरों की मदद करने का भी संदेश देते हैं। अगर हम सच्चे दिल से माँ गंगा को याद करें तो कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद जीवन के अंधकार को दूर करके सुख, शांति और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो दोस्तों, इस गंगा दशहरा में माँ गंगा का सम्मान करें, नदियों को साफ रखें और अपने जीवन में पवित्रता लाने का संकल्प लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और धार्मिक और रहस्यमय वीडियोस आप तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड में एक बार दिल से कमेंट करिए, हर हर गंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।